बहनचोद क्या गर्मी है बे यार, माँ कसम। आई मीन लिटरली यार, बहनचोद आई मीन इतनी गर्मी यार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा चूतिया कर दिया। although it's on internet 3-4 दिन का पैर, लेकिन सही में मेरा अटैचमेंट्स एंड शी पोस्टेड टुडे दैट काइंड ऑफ 3-4 स्टेटस डाली है ब्लैक में, वो हिजाब एंड ऑल शिट। आई मीन दैट्स काइंड ऑफ कूल मैन। आई मीन पहले तो ब्लैक, ऊपर से हिजाब। I mean, born and brought up in India back in the days. I have connection with hijabs and all, and black is my favorite color. पर मुझे काइंड ऑफ लग रहा है कि मेरा चूतिया कट गया है, इन दी सेंस कि आई डोंट नो, इट्स बिकॉज ऑफ द रूम वीडियो व्हिच आई सेंट क्लीनिंग वाला, शायद उसके कारण। आई मीन भरोसा नहीं ब्रो बंदियों का। एक सेंस पे उसको लगा क्यूट है, मेरा होगा कुछ सही सा घर एंड ऑल दैट। मैं उसको रैंडम अपने मैं सब रूम का एक वीडियो भेज दे रहा हूँ, इसमें से उसको लगाऊंगा भाई ये चूतिया है, सही में चूतिया। आई मीन आई डोंट नो, या तो आइदर वे शी इज राइट, क्योंकि ओपनली शी इज टैगिंग सम अनदर रैंडम गाय एंड लाइक डू यू रिमेंबर दिस शिट। कोई दूसरे बंदे को मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरी बस उसके दो तीन दिन की एडल, लेकिन जिस हिसाब से उसने काइंड ऑफ जिस हिसाब से उसने भी शो किया था अपना वाला, जो उसका उसके तरफ से जो था, सही लग रही थी यार ब्रो। एक टाइम पे तो मुझे लगा कि शायद मुझे उससे अटैचमेंट्स पर, लेकिन मेरे करने से कुछ नहीं होता। अभी एक तरफ से ये है कि शायद मैं उससे फ़ोन वगैरह में बात करता तो अटैचमेंट्स ज़्यादा हो जाते। सबसे ठीक ही किया बहनचोद नहीं बात करके। फ़ोन में बात करके इतनी ज़्यादा अटैचमेंट्स के बाद वो ना डैडी, वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता फिर। मतलब थोड़ा इंटेंस, मेरे लिए इंटेंस हो जाता फिर वो, कि मैं किसी बंदी के साथ फ़ोन में बात कर रहा हूँ, इतना अटैचमेंट्स दिखा रहा हूँ, तो सडनली वो बोलती है कि ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है और शिट। वो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। सो लीव इट मैन। आई मीन मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि शायद अपन बंदियों एंड प्यार वगैरह के लायक नहीं है ना। सो जस्ट लीव इट। द थिंग इज कि व्हाट आई एम सेइंग इज, कौन सा लाइट चालू रखो यार, और इसको बंद करके इसका चालू, ये चालू रखना पड़ेगा तो सामने वाला तो बंद हो जाएगा। इट्स ऑल गुड। सो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसको अटैचमेंट सटा ध्यान चूद। आई मीन बैंक का काम करना है एंड आई सडनली गॉट रिमेंबर। मुझे मतलब इनडायरेक्ट हिंट्स तो पता चल रहे थे अब्बा और अम्मी से, मतलब ब्रेन में नहीं था ब्रो। आई मीन मेरे को पता है ये बहुत 2-3 महीने पहले ही मॉम वाला है कि बस जगह का नक्शा है, बस ये बिल्डिंग का नहीं है, नक्शा ही नहीं है बिल्डिंग का, ट्रेस ही नहीं। तब मुझे उतना घंटा फर्क नहीं। मुझे अभी कैसा मेरा मेंटल दिमाग में यार, हाँ जगह का नक्शा हो गया तो घर का भी उसी में ही रहता होगा ना। दैन सबकॉन्शियस नहीं, इधर उधर से कहाँ से, नहीं भाई। which I'm asking was जगह का नक्शा, but the building maps, I mean ये बिल्डिंग का, इसका कोई नक्शा नहीं है। तो only on the basis of lands map, obviously they don't, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 40 लाख नहीं है ब्रो। वैल्यू करेंगे तो भी 40 लाख नहीं आएगा उसका। हम ये 4.5 या 5 समथिंग काइंड ऑफ नहीं आएगा, लिटरली नहीं आएगा। क्या चूतियापा फैलाते हैं ना कि पहले ही बताया रहता तो वो पास करते टाइम में उसको 40 लाख का वैल्यू दिखा के पास कर दिए रहते एंड ऑल शिट। लाइक ओके बट दैट्स नॉट द थिंग। ये घर का जगह का मैप ना होना मतलब वैल्यूएशन में डायरेक्टली इफेक्ट जाना, मतलब दिखाना है 1.5-2 करोड़ का। एंड आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल क्योंकि बिल्डिंग का कुछ है नहीं। और अब जाके मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने दिन में ही बोल दिया था कि
या आई एम बीइंग ओवर स्मार्ट, मुझे लगा कि हाँ भाई नक्शा मतलब है ना जाए, लेकिन बाप को इनडायरेक्टली वो चीज़ें पता थी, बापू वो शाणा है अपना, बापू वो लाइक ये तो ये जल्दी से तो नहीं होने वाला तुम्हारा ना लाइक, उसको फ़ोन गरिमा विकास वगैरह बैंक से नहीं हो गया लाइक, डूड गरिमा विकास बैंक में काइंड ऑफ फैंसी इससे नहीं, संस्थाएं थिंग इससे नहीं होने वाला। मेरा रिवॉल्व लाइक कि उससे बात करना पड़ेगा चक्रे वगैरह से। भाई लैंड में लेके बैठा हो कि मैं चक्रे को मैं उससे कैसे बात करूँगा, वो सब तो तुमको करना है, मेरे को क्या सुना रहे हो चक्र से बात करने वाला, इनडायरेक्ट कैसे सुना रहे कि मैं जाके फक ब्रो, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ तो एक्सपेक्ट भी मत करो। कीप दैट ऑन द साइड, लेकिन लंबे लौड़े लगने वाले मुझे पता चला, और मुझे लग रहा है कि अब इट्स ऑल ट्रैश आई डोंट थिंक। ये भाई चलो ये लोग 40 लाख में ऐसे जुगाड़ कर ले तो आधी मुसीबत खत्म, फिर भी वैल्यूएशन के उसमें लफड़े आएंगे, क्योंकि चलो नौलापुर का एंड ऑल चीज़ है, तो एक ही ऑप्शन है 40 लाख, और दूसरा ये घर का नक्शा, और ऑब्वियसली घर का नक्शा मिल रहा है तो 40 लाख किसी मंगने की जरूरत नहीं है, बट 40 लाख वॉज अ ह्यूज अमाउंट मैन, ऐसा नहीं यार, क्या 40 लाख वॉज अ फकिंग ह्यूज अमाउंट। अरे ये चीज़ तो इनको समझनी चाहिए ना बहनचोद, कि ये सब लगता है जो बैंक के 2-3 बार लोन निकाल के बैठे, जो धक्के खाए, उनको समझना चाहिए ना ये सब चीज़। ओए ब्रो, रमन राघव मूवी देख रहा था अभी अभिषेक के घर पे, जो इनकम मेरे यहाँ पे आ गया है ना मुझे यहाँ, तो भाई वॉज लाइक देखो नो टॉकिंग दिस शिट, मुझे खुद नहीं पता यार कि हम बात क्यों नहीं करते। इट्स आइदर वे कि उसकी लाइफस्टाइल अलग हुई हो गई और मैं उससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा हूँ, आई मीन दैट्स काइंड ऑफ ट्रू ऑल्सो। मैं ऐसा भी नहीं पूछ सकता और क्या चल रहा है बंदी के साथ हाल का बात, नहीं ब्रो, उसके लिए पैरेलल्स होना जरूरी है। आई मीन ऐसे ही तो होता है ना, एक भाई दूसरे भाई से बात करने के लिए छोड़ देता है कि दूसरा भाई आगे निकल जाता है, तीसरा भाई नीचे रहता है, या तो आइदर वेज कि पैरेलल्स में हो तो। आज मैं तुम बोल रहा हूँ कि ये चश्मा क्यों लेके आया हूँ, चश्मा इसलिए लेके आया हूँ कि मैं रमन राघव देख रहा था फील्ड में, भाई यार भूख लग रही है, तो चश्मा भी लाने, लेकिन यार मानना पड़ेगा बंदी ने चूतिया सही काटा मेरा। That's how these girls are complicated, और भाई ये लिटरली ब्रेकअप हुआ नहीं, लेकिन भाई वो जो अटैचमेंट्स खत्म हो जाती है तो कोई भी बंदी थी इंटेंस क्यों लगने लग जाती है, मतलब सेम शिट हैपन विद द मनी का, जैसा उसका और मेरा डिस्कस हो जाती कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, उसके बाद उसके जितने भी फोटोज आए और लाइक क्या हॉट है ये, नॉट काइंड ऑफ हॉट पर क्या ब्यूटीफुल है। अब कल से या परसों से मैंने इससे बात करना छोड़ छोड़ दिया हमेशा एंड ऑल शिट से, तो आज जो उसने फोटो डाली मुझे ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लग रही है, आई मीन आई डोंट नो, काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और थिंक कि अब वो मेरी नहीं सकती, होती तो ऐसा ऐसा होता है, इस काइंड ऑफ दैट। मैं तो ये भी सोचने लगा कि उतनी बुरी भी नहीं है, मतलब अपार्ट फ्रॉम कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन मैं उसके साथ फ्यूचर भी डिसाइड कर सकता हूँ, कि जो ब्लैक एंड हिजाब वाले लुक में है ना, दैट्स काइंड ऑफ कूल मैन शुड। बोलते हैं ना भाई एक जगह से, मतलब इतना सॉर्टेड सीन है, लौंडा हंस दे क्या क्या, लौंडा पास हो गया है ना। फिर भी नहीं बहन, हम तो लौड़े लगाएंगे, ऐश की तरफ फेंकना बहन की चोट। कुछ है क्या रे चोट, नहीं बहन हम तो लौड़े लगाएंगे, हम कोई चीज़ आसान 1x पे जाएगा बहन, 1x में भी गांड मारेंगे, रुक तेरी गांड मारते, मुठ मारना रोकना है बहन, अभी रुक, अब अभी तेरी ऐसी की तैसी का तो ये ले हॉट पिक्स दे, ये ले इसके लिए भी इंटरेक्शन, ये ले इसके लिए भी इंटेंसिटी। ईशा एंड लक्ष्मी खरेल,
these two girls and that Regina, not Regina Kashyap, Regina Basni. I mean Kashyap also eventually. These girls, I don't know man. एक तो जब तुमने इंटेग्रिटी फी और वो शोभिता ब्रो जो रमन रागम में है वाली बंदी है शोभिता जिसको मैंने आई मीन रियल नेम इज शोभिता शोभिता और समथिंग वैसी बंदी चाहिए ब्रो वरना नहीं चाहिए नॉट काइंड ऑफ फेयर डार्क एंड हार्ड खाली पेट में सुट्टा फूकने में मज़ा नहीं आता है नॉट काइंड ऑफ खाली पेट जब दो तीन दिन से ज़्यादा खाने ही नहीं खा रहा हूँ मतलब टाइम में कल मस्त वो मशरूम की सब्जी वगैरह मस्त खाया था लेकिन सुबह निकल गया ऑलरेडी आज मैंने वही सब्जी वगैरह खाया एंड देन भूख बहुत लग रही है ब्रो ऐसे टाइम में क्योंकि माहौल गर्मी है बॉडी थोड़ी वार्म अप आई डोंट नो बाहर निकलो थोड़ा वार्म अप हो जाता है निकल तो नहीं रहा हूँ मैं बाहर ऑलरेडी फिर भी टेंशन के कारण एनर्जी ड्रेन होती है तो भूख मस्त लगती है लेकिन रहता नहीं अब मेरे को भूख लगी अब क्या हूँ रेड बुल पीऊँगा पानी पीऊँगा सो जाऊँगा कल सुबह जल्दी उठ के देखते क्या क्या करना है ओनली वन ऑप्शन मेरे को भेजना है तो देखो जुगाड़ करो मैं बोल भाई से पूछता हूँ भाई कितने मैनुअल दिखाना है इधर सब चीज़ फॉल हो गया किससे 40 लाख मांगना है हमको और डायरेक्ट बैंक में दिखा देना इधर सब चीज़ फॉल हो गया चीज़ की बहन तो ये भी नहीं है मेरा भाई बी प्लस होता ना तो मैं खान को जाके बुलाता था जुगाड़ करो बहन ये भी नहीं है कि बहन प्लीज़ आएगा बहुत सारे बंदी और ना अदरवाइज अब मेरा नशा है ब्रो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है क्योंकि इवेंचुअली मुझे न्यूयॉर्क जाना है आई मीन आई वांट टू फील नाउ मैं ऐसे रेज में हूँ ये सिचुएशन में मैं ऐसे रेज में हूँ ना कि नाउ आई डोंट वांट टू टर्न बैक अगेन मुझे अब करना है मैच मुझे फाड़ना है अब माँ की चूत सबकी माँ की चूत मुझे फाड़ना है मैच आई मीन हर बार इंटरनेट जैसे केटीएम ड्रॉप हुआ केटीएम में लॉन्च हुआ मैं देन रियलाइज हुआ बेंच अब तो परसेंटेज ही नहीं है मेरे आशीष भी और लाइक आशीष भी ऐसे बोले अब तो घर जाना पड़ेगा यार बैग लेके और कोई ऑप्शन नहीं है लाइक एक दो दिन तो बैठ ले यहाँ पे काठमांडू घूम ले और लाइक मुझे लगा कि मुझे तसल्ली देगा नहीं भाई हो जाएगा बहुत पहचान मैं वो बोलता है 2 दिन रुक ले लाइक वाह अपना पैरल्स और गाइड ऐसा बोलने लगा तो अपना क्या होगा मेरी माँ छूट गई उसके बाद दूसरे दिन जानी बोला कुछ नहीं है ट्राई अपन मार सकते बोला वो आनंद आई ने चलो ओके इसलिए मुझे पता है कि मेरा फिक्स नहीं है वेंचर ठीक है तो फिर ऐसी इधर ही मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सुट्टा फूकने लग जाऊँगा आई मीन बैक इन दी डेज मैंने नाम से शुरू किया था सुट्टा फूकना कभी नहीं सोचा था कि मैं एडिक्टेड हो जाऊँगा लेकिन मैं हूँ भी नहीं एडिक्टेड भाई मुझे फूकना नहीं था ब्रो और दिन में जो वेंचर मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो मेमोरी में था तो इवेंचुअली कैसा सीन हो गया बोल तो उसका पहुँच गया होगा 5-6 GB है ना काइंड ऑफ आधे घंटे का वीडियो था तो 33 मिनट 5-6 GB का पहुँच गया होगा मेमोरी में स्टोरेज उतनी थी तो अपने आप करप्ट हो गया वो फाइल आधी रह गई और साउंड आ गया पीछे से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लेकिन ना जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ऐसा सेल्फ कॉग्निजेंट कुछ भी कह लो इसको सेशन ऑब्वियसली तो फिर मुझे मैं अपनी एनर्जी उसमें लेता हूँ अपने थॉट्स लेता हूँ तो मुझे लगता है वो एवरग्रीन रहना चाहिए आई मीन आई डोंट नो सडनली मेरे पूरे ईमेल आईडी ही क्रैश हो जाएंगे तो आई डोंट नो किधर वही यूट्यूब में बचे कुछ वीडियो तसल्ली के लिए कि हाँ भाई ऐसा कैरेक्टर था मेरा आई मीन ऑब्वियसली अब तो मुझे लग रहा है मेरा ये कैरेक्टर छूटने नहीं वाला है और ऑब्वियसली मैं सोसाइटी को शो भी नहीं कर सकता हूँ भाई तुम माँ चुराने जमाना जितने भी इंटेलेक्चुअल लॉन्डे अगर वो भी ये वीडियो देखेंगे ना हाँ डिप्रेशन का टैग लगा वो टैग लगा आई एम रेडी बट इफ दे सेड कि पागल है बेंचो साइकोटिक है तो आई वाज लाइक ब्रो इन दिस सेंस यू आर सेइंग आई एम साइकोटिक just because you don't understand me doesn't mean I'm psycho I know this character is not acceptable for society तो वो लोग डायरेक्ट साइकोटिक वाला टैग लगा देंगे ना वो चीज़ ऑब्वियसली कोई बंदा नंगा चल रहा है तो मैं भी उसको साइको बोल दूंगा पर उसके लिए वो वैल्यू दे दो eventually this dress and all sense is for the modern society and not modern old डेट से चलते हुए आ रहा है ज़्यादा फिलोसफी नहीं छोड़ना है मेरे को लेकिन
वही है ना जो तुम्हारे ये समझ में नहीं आती है, दे ऑल आर साइको। सो मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तो ये बिल्कुल रंग खुल्ला डालने वाला हूँ भाई यूट्यूब पे। बट हाँ भाई, जब चलो उस चैप्टर छोड़ दो, कितने यार और शी के बारे में बात करेंगे ना। द सीन इज कि भाई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं यार ब्रो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा। सिंपल काम है ना, हमें कैसा हो गया कि हम फॉर्म में सोचा ही नहीं कि भाई बिल्डिंग, मैं उसमें क्या देखा भाई, नक्शा है ना, बिल्डिंग क्या चाहिए। फिर मैंने ध्यान दिया भाई बिल्डिंग का भी चाहिए ब्रो, आई मीन ऑब्वियसली हर सिचुएशन में यही भाई, हर सिचुएशन में ऐसे होता है। और अब कैसे फैमिली 40 लाख जुगाड़ कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वैल्यूएशन इज अ डिफरेंट थिंग। अगर मेरा फिक्स भी होता ना तो ऑब्वियसली कितने वाले लोग, तो मैं बोलता चलो करो यार, मैं हुई इधर, लेकिन मुझे पता है मेरे हर लफड़े ऐसे ही रहते हैं। परसेंटेजेस लो, ऊपर से गैप्स एंड ऑल शीट, वो 40 लाख जुगाड़ करने के बाद 20 लाख और अलग से। सोर्सेस चाहिए रहते ब्रो तगड़े। सिद्धांत ब्रो के जैसा, सिद्धांत बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ ऑब्वियसली, सिद्धांत से सिद्धार्थ दोनों का एग्जांपल देना पड़ेगा, दोनों का वीजा ग्रांटेड हो जाए। ये लोग कैसे पावर्स एंड ऑल व्हीकल्स एंड ऑल शिट नहीं है, और लास्ट में आगे इतना बड़ा घर है, लेकिन ये घर है नहीं, कागजात में नहीं है घर। तो एकदम से और इरिटेशन मारने लग गया बहन जो, ये दीवार वगैरह एकदम से, पता है घर बड़ा लगने लग गया मुझे। पहले लगता था कितना छोटा घर है, एकदम से बैठा भी हो तो इतना बड़ा घर है यार बहन चोद, लेकिन ये कागजात में नहीं है। Fucking intensity. The only thing now I regret is कि भाई थोड़ा मेरे में नहीं यार सोशलाइज होना। आई मीन मैं खुद को आजकल ब्लेम भी नहीं करता हूँ सोशलाइज एंड ऑल शिट के लिए। नहीं है ब्रो मेरे में वो सब चीज़, आई डोंट नो क्यों नहीं है, क्या नहीं। अब मैं क्या बोल रहा है ना, बचपन से ऐसा हूँ मैं। आई मीन चलो थोड़ा इवेल्युएट करते हैं अपने लाइफ को कि कहाँ से मेरा कैरेक्टर ऐसे ही रह गया ना। फर्स्ट कलम वाला थोड़ा है कि वहाँ पे भी आई मीन कहाँ कहाँ से मेरे, मुझे खुद, मैंने खुद को डिमोटिव किया। ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट इस कलमना की, वहाँ पे आई वाज लाइक, मुझे वहाँ पे चीज़ समझ में आ गई थी, हाँ भाई मैं गरीब दिखता हूँ और मेरा फेस थर्ड क्लास ही दिखता है। जो मेरे बाप का जो स्टेटस था, जो होटल एंड ऑल था उसके था कि बहुत सारे लोग तेरा होटल है या तू क्यों चाय देने आ रहा है, तू अंकल का लड़का है क्या। जब रिचार्ज वाला सीन था, रिचार्ज भरने के लिए जाते थे ना, एंसल यूनियन ना, एंसल यूनियन और एन आइडिया वगैरह, रिलायंस वगैरह, ये सीन, तू अंकल का लड़का है क्या, लाइक हाँ। पर जो मेरा लुक्स एंड ऑल था, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया तो माई छूट गई। मतलब उधर पे एटलीस्ट आई लुक लाइक इंडियन, दे कांट डिस्क्रिमिनेट मी, तू बाहर का लगता है। इधर आने के बाद मैंने वो फेस किया कि यू लुक लाइक इंडियन एंड ऑल शिट। अभी भी वो फेस का था, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं है। अभी काइंड ऑफ एडेप्शन है, हाँ भाई लगते हैं तो क्या कर सकते हैं ना। लेकिन तब जब अपन इधर आए इसमें, और बचपन में बैक इन दी डेज गाइडलाइन में अपन ने क्या, हाँ गाइडलाइन में अपन ने ये फेस किया कि अपन गौरव वगैरह की तरह शान ही नहीं है, मतलब अपने को डांस नहीं आता, अपने को स्टंट वगैरह नहीं मारने आते हैं, उसमें फेस किया। और गाइडलाइन में आई डोंट थिंक ज़्यादा चीज़ें मैंने फेस किया हूँ ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें, ये आके बाद में डिमोटिवनेस और इसमें चेंजेस हुए। घर के लफड़े, घर में मार गए, खाना एंड ऑल चीज़, ये सब चीज़ों ने मुझे लास्ट में आके ऐसा कैरेक्टर बना दिया। और या मैस्टरबेशन को भी मैं दोस्त हूँ कि मैस्टरबेशन के कारण मैं फीमेल्स वगैरह से इनफेयर और फीमेल से फियर करने लगा कि ऑब्वियसली आई हैव इमेजिन them in various scenarios, मतलब obviously I sexually fantasize them, I mean not only one, I mean
इंस्टाग्राम के जो हॉट चिक्स है, नॉट आई विल नॉट से हॉट चिक्स बट या मोस्टली उसके कारण में इन्फेक्ट कॉम्प्लेक्स वाली मुझे एनर्जी लो, गला सूखा है। तो ये सब चीज़ें आई मीन इफ़ यू आर अ मुट्ठल तो फीमेल्स के साथ इन्फेडी कॉम्प्लेक्स इन्फेडी फील करना वाज काइंड ऑफ नेचुरल आई थिंक, कि ऑब्वियसली तुम जब उनको फैंटेसाइज करते हो और वही बंदी नॉट वही बंदी आई मीन दे आर ऑल्सो फीमेल्स राइट, रैंडम बंदी ऑल्सो फीमेल। और मुझे भाई कोई पर्टिकुलर मुझे भाई बच्चियों से भी इन्फेडी कॉम्प्लेक्स फील होती है, जबकि मैं उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा नहीं। आई डोंट नो क्यों होता है बट होता है। नॉट लाइक चलो 22 साल 25 साल भाभीियों के साथ इन्फेडी कॉम्प्लेक्स फील हो रही है, आई कैन गेट दैट कि मैंने वो लोग को सेक्सुअली फैंटेसाइज किया है, मतलब वो एज ग्रुप को। उसके लिए मैं खुद को ब्लेम, भाई जवानी है बंदी नहीं है तो ऑब्वियसली यू लुक अ पॉन, यू लुक अ लोकल गालो इसकी उड़ाना वड़ाना, तुम उसके फेसबुक देख रहे हो, तुम उसको फैंटेस कर रहे हो। मैं आई एम गेट शिट डू से इन्फेक्ट कॉम्प्लेक्स वो एज ग्रुप बच्ची से क्या है यार, अपना कुछ है क्या लेना देना, नहीं है ना। हार्ड है मुझे बचा के रखना पड़ रहा है, ये पता है एक सुट्टा बाकी फिर से गला सूखेगा। ये ब्रो डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल प्रोसेस क्या लौड़े लग रहे हैं। एंड मेरा ये प्लान था फेक सिनेरियोस यार, लाइक जब मैं गया ना एंड आई वाज लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह में बड़ा कर रहा था मैं, मेरे घर को आड़ी था, बोले घर को आड़ी वो दाई ने क्या सैवेज मारा, बोले घर के आगे तो क्या हुआ डॉक्यूमेंट्स में टाइम लगता है। मैं कितना टाइम लगेगा, बोले 1 हफ्ता इतना लगेगा। और मैं वही सोच के आ रही 1 हफ्ते में बनेगा, पर अब जो लौड़े लगे मैंने। और देखो सीन ऐसा है कि मेरे माँ बाप के पास पैसे वगैरह भी नहीं है, आई मीन ऑब्वियसली पैसे होते तो अब देखो कैसा है, बोले कोई कोई प्रॉपर्टी मेरे माँ बाप ने खरीद के रख चुके, लेकिन उसका टैक्स भरना पड़ता है, उसका कुछ करना पड़ता है ना, वो प्रोसेस के बाद फाइनलाइज करना में। ऐसा एक प्रॉपर्टी मुझे सुनने में आया कि वो 25 लाख का है, तो उसका वैल्यू अपन 40 लाख दिखा के इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसको पास करते टाइम में वैल्यू देना पड़ता है 3-4 लाख, वो पैसे नहीं है। तो वरना वाले जगह से काम हो जाता अपना, उसको पास करते टाइम 3-4 लाख देना वॉज नॉट काइंड ऑफ ऑप्शन। 3-4 लाख होते तो ये घर का नक्शा मिल जाता ना अपने को, टाइम लगता है 5-6 दिन कितना टाइम लगता, बट ये घर का काम हो जाता। तो ये घर का अब तो ऐसा है भाई, मुझे लेकिन रियलाइज नहीं हुआ था, मैं तो सोच रहा था ये घर का 1-1.5 करोड़ का दिख जाएगा, एक दो जगह इधर है 2-2.5 करोड़ दिख जाएंगे, क्या लड़ा देंगे। I was kind of wrong. मैंने अपनी मैरिज में तो क्वांटम फिजिक्स के क्वांटम फिजिक्स क्या बोलेगा उसको, क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी अब रियल लग रही है मुझे। आई मीन दिस होम इज हियर प्रैक्टिकली, बट दिस होम इज I mean not home, this building is here, I mean obviously it is 3 stories so I can say it building obviously, and this building is here practically or physically also, but this building is not here for the officials, for the internationals. International is a sense of Australian governments, and same for the Nepalese governments also. This building is not here. I mean they know it's here. I mean they can see it, they can sense it, but in the documents this building is not here. और इसी के लफड़े चलो बैंक से इधर ऑब्वियसली मुझे सिर्फ बैंक की टेंशन है, बाद में का बाद में होगा, फर्स्ट होगा बैंक। तो कैसा करेंगे अपन, मैं आज ही बोलने वाला था मम्मी को ये घर का तो नहीं है नक्शा, तो सिर्फ 3.5 या 4 दूर के वैल्यू से हम बैंक 40 लाख का देगा। नहीं है ब्रो सीन, आई मीन
बढ़िया सेम होना, इसलिए ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था। अभी मुझे पछतावा हो रहा है कि why didn't I give a focus to all this shit? I mean, जब पापा बोलते थे कि ध्यान दिया कर, ये सब के बारे में भी जानना जरूरी है और नाउ आई नो, पर मेरी गलती नहीं यार ब्रो इसमें, ना मेरी गलती है ना फैमिली की गलती है। फैमिली गलती है, सिचुएशंस की गलती है। आई मीन ऑब्वियसली मेरी भी गलती है, फक दैट शिट। So, सीन्स कुछ ऐसे है, इसी के तो पैसे है। आई मीन ऑब्वियसली एक कल्ट बंदी पढ़ा के वो कोई अच्छी कंट्री में सोचो यूएस पे मूव हो रही है, बड़ा इंडिया, नॉट यूएस, काइंड ऑफ यूके एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो। और मेरे भी जुगाड़ रहते मेरे भाई की तरह, मैं भी इंडिपेंडेंट वाला कोई देखता सीन, बट दैट शिट इज नॉट पॉसिबल दो। और मेरे में इतना गूदा भी नहीं कि मैं कंसल्टेंसी को बोलूँ कि हाँ कोई है ये कांटेक्ट पे बनती है ये रे, मैं डालता हूँ पैसे, मुझे बस पहुँचना है ऑस्ट्रेलिया। वो भी नहीं कर सकता हूँ ना मैं, क्यों भी नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे उसके साथ अटैचमेंट्स बनाने पड़ेंगे, दैट्स द रीज़न। मैं भाई अब अपने आप को बहुत कस कर दो कि ना मैं आर्टिस्टिक जोन फॉलो कर सकता हूँ क्योंकि आई एम इंट्रोवर्ट। मतलब मैं कोई, मेरे में कोई चीज़ बाकी नहीं रह गया, थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक नेचर था अपना, राइमिंग्स वगैरह कर लेते थे, थोड़ा रैप का शौक था, वो भी खो गया है कहीं, है ना, खो गया। अब उसको वापस आके भी कुछ फ़ायदा नहीं। कंपटीशन बहुत है, मैं कंपटीशन में इससे नहीं डर रहा हूँ की चूत कंपटीशन से नहीं डर रहा हूँ। ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज कितने टैलेंटेड हमारे पड़े अपनी गलियों में। मैंने क्लाइंट थी एक रैपर की, दैट्स द सिनेरियो। आई मीन हम ये छोटे मोटे हालात तो ठीक नहीं कर पा रहे, किससे बात नहीं करने आता, और तुम सोच रहे हो तुम आर्टिस्टिक जोन के अंदर घुसोगे, कुछ एक जोन पकड़ोगे, एक पैशन पकड़ोगे जो कि है नहीं, जो तुमको पहले पास। आई मीन एक दो इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, राइटिंग्स, डायरेक्टिंग, एक्टिंग, इन सब में है थोड़ा बहुत। तो लेकिन अब जितने बड़े होते जाते हो ना तो तुमको रियलिटी पता चलती है कि नहीं भाई, ऑलरेडी दिग्गज से दिग्गज राइटर्स पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी ये लोग पढ़े हुए, ऑलरेडी हमारे जैसे जो हम हैं वो लोग एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं डायरेक्टिंग एंड ऑल। तो कंपटीशन बहुत हाई है, तो इसमें से कोई इक्का दुक्का निकलेगा, काम सबको मिलेगा, खाली हाथ कोई नहीं आने वाला है। मास मीडिया का सीन बहुत बड़ा है, मूवी में जाने भाई इतने सारे शोज है, इतने सारे एड्स है, काम तो मूवी में मिल जाते हैं, लेकिन थिंग इज दैट्स नॉट काइंड ऑफ रिलेटेबल नाउ, सट्टा थोड़ी देर मिला। कंपटीशन से नहीं डर रहे हम, डर रहे हैं हालात से। मतलब ये मेरा सीन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर एक मेरा पैरेलल्स होता उसके अंदर कोई टैलेंट है, आई मीन ऑब्वियसली अगर तेरा टैलेंट है तो तुझे किसी डरने की चीज़ भी नहीं, तुम बस करते जाओ। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली वाला अगर कोई लौंडा है, अगर वो फ्यूचर के बारे में ना सोच के पैशन फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली उसको लेना पड़ेगा लंबा सरिया ही पैशन जर्नी चलाता हूँ। पैशन क्या, देयर आर गाइस हू कैन फॉलो पैशंस, राइट, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको फैमिली में क्या प्रोवाइड करें। आई मीन हम लोग का भी वो जोन था, मैं 16-17 साल की उम्र से चलो मैं कंप्यूटर में कुछ स्किल्स वगैरह डेवलप करूँ, तब मुझे फैमिली को प्रोवाइड नहीं करना था। लेकिन अब 22 की उम्र में, कल या परसों ही मैं 22 का हुआ हूँ प्रैक्टिकली, यानी प्रैक्टिकली और ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली नहीं प्रैक्टिकली, ऑफिशियली। 16-17 साल की वो जो लॉकडाउन वाला फेज था उसके पहले जो मैंने घर में बैठ के गान मराई है, उसमें अगर मैं कुछ प्रोडक्टिव करा तो ना हो मुझे ऑस वाला सीन सोचना नहीं पड़ता, मैं खुद में कुछ ना कुछ स्किल्स वगैरह डेवलप करके कुछ कर लिया। और आइदर वे या तो बंदी वाला जोन वगैरह कुछ होता तो सॉर्ट आउट कर लेते भाई, शादी कर लेता मैं यार, मैं शादी कर लेता, बंदी को भेज देता, वो मुझे बाद में लेके जाती। आई मीन वो वाला सीन तो अभी भी पॉसिबल है, लेकिन बंदी नहीं है ना शादी करने के लिए, हाँ नहीं है।
शादी मतलब अपने ऐसे लौंडे शादी से ज़्यादा तो फर्स्ट नाइट के लिए एक्साइटेड होंगे और नर्वस भी। ऑब्वियसली शादी में एक्साइटेड फर्स्ट नाइट ही तो है। अगर वो तुम वो बंदी को नहीं जानते हो, मगर लव मैरिज है तो फर्स्ट नाइट की क्या एक्साइटमेंट है। इट जस्ट आई अब तुमको सोसाइटी से छूटना नहीं पड़ रहा है, दैट्स इट। और इट जस्ट आई अब तुम अपनी फैमिली के, अब तुम्हारी फैमिली को भी पता है यू आर मैरिड, सो अब क्या शर्म आना, अब तुम ओपनली रोमांस वगैरह कर सकते हो सोसाइटी के साथ। रोमांस मतलब अपने हटा रहा है। थिंग इज व्हाई आई एम नॉट लाइटिंग दिस सुट्टा इज क्योंकि मुझे पता है कि खत्म हो गया तो आई डोंट हैव एनीथिंग, क्योंकि फिर से मुझे नीचे आना पड़ेगा। दैट्स नॉट द गेम। हर चीज़ों को आधे रख देता, हर चीज़ों को इनकम्प्लीट रखता हूँ भाई। कंप्लीट करने के लिए ना वर्ड्स है ना सेंटेंसेस है ना कुछ है। हमेशा बोलता हूँ यार हजरामा, कल ही हजरामा को मैंने बोला कि हजरामा, और इतने सारे भगवान वगैरह यहाँ पे एंड जब जब आके कुछ कुछ बोलता हूँ तब तब आके और इंटेंसिटी। एंड दिस थिंग इज मुझे सडनली रियलाइज ही नहीं हुआ कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि हाँ भाई लगते हैं। आई नो बैंक ने मुझे चीट दिया, 5-6 उसमें लिस्ट है, उसमें था लाल पुर्जा एंड ऑर्चिड, डेट इज एंड ऑर्चिड, और उसमें साइड में था बिल्डिंग्स इफ नेसेसरी, तो बिल्डिंग्स इफ नेसेसरी को मैं भूल ही गया। तब तक कि मुझे लगा था उधर का जगह दिखा ना उसकी 30-40 लाख वैल्यू होगी। पर ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास सोर्सेस हो तो तुम 9-10 लाख वाले प्रॉपर्टी को भी 30-40 लाख दिखा सकते हो। It's just kind of formalities bro, तुमको हम 40 लाख वो लोग रियल में भी नहीं दे रहे, that just a hold statement kind of thing. Now I need the sources, I think so. अब sources की जरूरत है तगड़ी वाली। वैसे इधर मेरे तो कोई सोर्सेस नहीं, जो हम अम्मी अब्बू के जो सोर्सेस है वो लगेंगे। Should I write this? I think मेरा सुट्टा खत्म है तो कुछ है नहीं मैं चला। किसी वक्त में बैटिंग एंड ऑल शीट से पैसे कमा के ये रूम को अपना बनानी एक उम्मीद थी, एक चाहत थी। ये ईयर में अपना डॉलर में वो करने का प्लान था। I mean, that's all. क्या ही बोल रहा है यार, क्या ही बोल रहे यार बहनचोद, ये आवाज वहां तक क्या आ रही होगी क्या? आई डोंट थिंक सो। आई मीन ये तो आ रही होगी, आई डोंट थिंक सो, बट क्या ही बोल रहे यार बहनचोद, ये नहीं आ रही होगी। आई डोंट नो आ रही है। बोलते बोलते यार हार और शी वगैरह के बारे में बात करने की इच्छा होती है यार। देयर एस्थेटिकनेस, देयर क्यूटनेस, देयर स्पर्श, देयर तिश्नगी, देयर एनर्जी एंड व्हाट्सएवर। और हंसी नहीं आती है, लेकिन लगता है कि माइंड इतना चूतिया होता है ना। सबको लगता है कि अपनी उम्र में, मतलब जो लौंडे को 22 साल की उम्र में लगता है कि बिलियनियर बन जाएगा या बहुत कुछ उखाड़ लेगा, वो तो चूतिया ही है ब्रो। लेकिन एक उम्र होती है ना, वो लास्ट बेंच के टॉक्स, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे बेंच। अपन भी कॉलेज स्कूटी और बूटी, नॉट स्कूटी, तब तो और हाई रहते थे। अभी साला रियलिटी में आके स्कूटी बोलना पड़ता, तब तो
बाइक वगैरह लेके जाएंगे मैं जो कॉलेज एंड ऑल शिट। अब वो नहीं है, नो दैट्स नॉट अ गेम। मजा आता था वो फैंटेसी क्रिकेट करने में कि ऐसा होगा वैसा होगा। इसलिए मैं कभी कोई चीज़ 100% बोलता ही नहीं हूँ जो। मुझे पता है कुछ पॉसिबल नहीं है bro। ये दुनिया में 100% कुछ नहीं है। स्पिरिचुअली तो आजकल सोचने की इच्छा ही नहीं होती है। उसमें एक टाइम था कि सदगुरु एंड और को थोड़ा सुनते थे, तो अब तो सब चूतिया लगते हैं ब्रो। ये सिचुएशन में सब चूतिया लगते हैं लिटरली। ओशो जी को सुना है हमने, सदगुरु को सुना है, बहुत सारे लोगों को सुना है, तब जाके ये कैरेक्टर थोड़ा सेंस बनाता है बातों में। लेकिन अभी ये कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स स्टेज में पहुंच गया है ना कि एक एक बातें बोलने से पहले मुझे 10 बार सोचनी पड़ती है कि मेरी बातें सेंस बना रही है या कुछ समथिंग। मज़ा नहीं आ रहा यार बेंच सट्टा पकड़ने में। एकदम से केटीएम वाली छलक आ जाती है, the lightings, the shinies, that patterns, that tourist, that couples। वो भी एक जोन था, वो भी एक नशा था। 1.5 महीने का जो सफ़र था, काइंड ऑफ क्रेजी। ऑब्वियसली टाइम बहुत है अपने पास। अब ये सिचुएशन में प्रैक्टिकली फ्रॉम नाउ ऑन अब मेरे से बंदे नहीं पड़ने वाले ब्रो। आई मीन 2-3 बंदियों ने वो क्रेडिट वो बोल भी दिया कि तुम्हारे से लौंडे अगर कोई स्टेटस पे पहुंच भी गए ना तो भी बंदियां नहीं पड़ा सकते। नाउ दैट्स मेकिंग सेंस। मैंने एक ने नहीं 2-3 बंदियों ने बोला वो इंटरनेट में। आई वाज लाइक फक। मतलब मेरा कैरेक्टर इतना भी अनरिलेटेड नहीं है, मतलब वो लोग को समझ में आ रहा है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। मतलब दे आर डायरेक्टली फ्रेम दैट तुम्हारे से लोग बस सड़ेंगे मरेंगे। ये मुझे बोला था नियोमा सुबेदी ने, जो यूके की बंदी है, अभी शायद 10th या 11th में पढ़ रही है। हमें 10th देखी गई थी, अभी 11th में पढ़ रही है। और दूसरी बंदी वही हमेशा ने बोला था कि तुम्हारे जैसे बंदे अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी गया कुछ कर भी दिए तभी भी तुम्हारे जैसे लौंडे बंदियां नहीं पटा पाएंगे। Now that's making actually sense। और अभी तो फिलहाल है, मुझे बंदियों का टेंशन है नहीं, मुझे खुद के क्राइसिस जो मेरे फेस कर रहा है मुझे उसका द लैकिंग्स ऑफ सोर्सेस। सुट्टा खत्म होने वाला है यार बहनचोद। आई मीन मेरे पास माल भी पड़ा हुआ है, नहीं पता किधर किधर का कौन सा, लेकिन मुझे क्रश नहीं करने आता और मुझे फूकना भी नहीं। बहनचोद गारंटी बचा रहा है। और हाँ ऑब्वियसली अगर मुझे क्रश करने आता तो शायद मैं फूकने की सोचता, लेकिन अब 2 सुट्टे ने मुझे पैक कर दिया है। सो दिस इज द सेकंड लास्ट और लास्ट पफ, आई डोंट नो, देखते हैं। मज़ा नहीं आता यार आजकल स्मोक करने में, स्पेशली इन दिस गर्मी, देखो पसीने पसीने निकल रहा है।
इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है ना बहनचोद कि चलो सब सही हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन भी गए, फिर भी जो मेरे दाग वगैरह ये छाले वगैरह इधर जो है 2-3 साल पहले से है। अब लगता है कि ये सब चीज़ों को मुझे सीरियस लेना चाहिए था। आए थे दाद बन के, दाज क्या कहते हैं इसको, दाज एंड समथिंग लाइक, छप गए 2 साल से पड़े हुए गले पे और इधर उधर किधर किधर। फुल बॉडी चेकअप में टी शर्ट वगैरह खोल हो गया अच्छा, तो डायरेक्ट जो चेक करने वाला है, जो एग्जामिन करने वाला है तुम्हारी बॉडी, उसको डायरेक्ट दिख जाएंगे आने वाला लास्ट फॉर एग्जामिनेशन, वो लिख देगा रिपोर्ट कि इसके शरीर में दाग धब्बे है जिसका कोई वो नहीं है, आई मीन स्किन डिजीज एंड सम काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट नो, आई मीन दिस नॉट एग्जैक्टली स्किन डिजीज, आई मीन अब ये स्किन डिजीज हो गया क्योंकि इसको 2 साल से मेरे गले पे पड़ा हुआ है, गले पे, और ये शायद यही हुआ, आई डोंट नो, मैं चश्मा लगाया मुझे दिख रहा नहीं है, यही, और अंदर अंदर एक तो छोटे छोटे ऐसा नहीं है, एक दो हाथ पे भी है, हाथ पे है क्या, एक दो हाथ का तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन ये बॉडी में पड़े उसकी। खड़ा भी नहीं हो जा रहा यार, बैठ जाते थोड़ा देर है ना। चलो व्हाट इफ में एक सिनेरियोस बना लेते कि अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब में डाल देता हूँ और खुदा ना खास्ता कोई आर्टिस्टिक बंदा है देख लेता और मुझे ऑफर कर देता है कुछ कि चलो तुम्हारे जैसे लौंडे चाहिए हमको एक प्रोजेक्ट में, लेकिन द थिंग इज कि आई विल क्या बोलते उसको, आई विल बी नॉट रेडी स्टिल, अगर मुझे वो चांसेस मिलते भी है। ये बस इवेंचुअली बोल रहा हूँ भाई, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता कि मैं कुछ हो जाएगा, मैं घंटा नहीं सोचता हूँ, लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि एकदम कि ऐसा हो जाएगा तो भी आई कांट मेक इट। पढ़े भाई मेरे से इंटेंस लौंडे पढ़े हुए, और वो बस ऐसे बकचोदी नहीं करते, वो करते भी है, सोसाइटी को प्रूव भी करते हैं कि हाँ भाई वो है इंटेंस। हिस्टोरिक में क्लासिक जो थे पर्सनैलिटी कम ही थे, इन द सेंस जिन लोगों को नोटिस किया गया, अब हर लोग नोटिस हो जाते हैं ब्रो। आई मीन इन द सेंस ऑफ सोशल मीडिया में देख लो तुम, कितने कितने पर्सनैलिटीज मिल जाएंगे तुमको, अजीब से अजीब एंड ऑल शिट, एंड दे आर एक्चुअली running their life through that thing. I mean, they are arranging the facilities which are needed to achieve the goals or achieve the needs and wants in their life through such mediums and through such things. अब तो ना ही अटैचमेंट्स है, ना ही एक्सपोजर्स है, खाली एरर है, ओनली एरर्स। अब आके ये भी नहीं बोल सकता कि मैं कुछ करते हैं, प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है, कुछ करते हैं, फ्रीलांस में जाके कुछ करते हैं, half baked personality was curse bro। और अब तो मैं आपको अब ये मोमेंट में मैं अपने आप को हाफ बेक पर्सनैलिटी भी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इट्स नॉट हाफ बेक पर्सनैलिटी, इट्स हाफ बेक्ड नॉलेज एक्चुअली। पर्सनैलिटीज में भी एक आर्क रहता है, चलो इसमें हाफ बेक को कोई ना कोई पर्सनैलिटी में तो तुम्हारा आर्क फुल्ली एक्सपोजर दे रहा है, वो भी नहीं है,
नाउ आई वुड लाइक टू से कि हाफ बिग नॉलेज कि प्रैक्टिकल तो अपन ने घंटा कुछ नहीं किया है। एंड बैक इन दी स्कूल डेज ना डांस करने आता है, ना सिंग करने आता है, ना कुछ करने आता है, ना सिंगिंग, ना डांसिंग, ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करिकुलम में छांड बराबर की वैल्यू नहीं थी अपनी, क्योंकि अपने को अपना एक्सपोजर ही नहीं था। जस्ट काइंड ऑफ कि कहीं से आधा उधा पढ़ा है, कहीं से आधा उधा नॉलेज है, बस उसी में तुम्हारा एक जो पर्सनैलिटी है वो बना हुआ है। और आई थिंक मैंने अपने आप को बहुत स्टडी कर भी लिया है, मतलब जो मैं सेल्फ टॉकिंग में जो बोलता हूँ वो काइंड ऑफ मेरे व्यूज़ और मेरे फिलोसफिकल थॉट्स को रिलेट करते हैं। ऑब्वियसली सोसाइटी का एक्सपोजर अभी तक क्यों नहीं मिला है, गर्ल्स आर स्टिल मिस्टीरियस फॉर मी। आई मीन जिसके पास बंदियाँ है वो लोग के भी गर्ल्स आर स्टिल मिस्टीरियस, बट मेरे नेक्स्ट लेवल मिस्टीरियस है। आई मीन आईएलटीएस एग्जाम में फेल ना होना और द luckiest थिंग फॉर मी स्टिल, क्योंकि अगर अभी कुछ काम नहीं हुआ तो एटलीस्ट आई कैन ब्लेम टू माई फैमिली। पर अगर फेल हो जाता तो लंबे पौड़े मुझे खुद लेने पड़े रहते। और कुछ बोलना है क्या बहन तेरे को? आई डोंट थिंक सो अब कुछ रिलेट रहेगा। तू यूट्यूब में डालना है बोल रहा तू ये वीडियो, आई डोंट थिंक सो अब इसमें कुछ यूट्यूब में डालना है, सब तूने कुछ बोला नहीं है, फिर भी एक रैंडो है ना। वैसे बाकी जो तुमने यूट्यूब में डाला उसमें भी क्या ही उखाड़ लिया तुमने बहन। फिलोसफी, हिस्ट्री और ये जो मुझे वो गेन करने का शौक आया था वो इसीलिए आया था कि मैं ये कैरेक्टर को जस्टिफाई दे पाऊँ कि इसके पास वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, सेंटेंस नहीं पड़े रहते, तो अगर मैं वो सब चीज़ गेन करूँ तो एटलीस्ट ये कैरेक्टर थोड़ा और आर्क लेगा, थोड़ा और एक्सपोजर लेगा। लोनली तो ये रहेगा ही, तनहा तो ये रहेगा ही, है ना। फिर भी तभी खाना खाते समय आई वाज लाइक रैंडमली लुकिंग सम फिलोसफिकल वीडियो, वही एक चैनल को फॉलो करके रखा हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कहाँ का प्रोफेसर है आई डोंट नो, उसके वीडियोस वगैरह शुरू का देखा था आधा होता, तो उसमें से एक दो वो पता चला था मुझे, वो मैं भूल गया देख रहा था। तो दैट आंटी वाज लाइक ये तो वीडियोस भी पढ़ाई के देखता है। उनको लग रहा था ऐसे बकचोदी वाले वीडियो देखता हूँ, ऐसे रूम में पढ़ा रहता हूँ, लेकिन वैसी सीरीज डैडी ये तो वीडियोस भी पढ़ाई वगैरह देखता है। लाइक मन ही मन में कुछ उखाड़ नहीं दिया वैसे मैंने ये सब वीडियो देख के। Only she can fix me right now. एनर्जी है कुछ है तो आई थिंक शी कैन। जन्म 1971 माघ, and this 1971 is fucking Bikram Sambat date, 2075 11 exactly in New Year 11 2075 0101 हजरामा के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, बर्थ डेट एंड डेथ, हार्दिक श्रद्धांजलि। घर वालों के अलग ही नशे, लोग सब काम होने के बाद पूजा करते, हमारे घर वाले पहले ही पूजा कर, कल झटका मिलेगा। पर अब्बा पे यार ये सब चीज़ें पता थी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होने वाले। अब्बा ने तो जब डायरेक्टली समोसा बेलते हो बोले फिर तो नहीं होने वाला ये घर से, और हाफ स्माइल भी दे रहे थे सार्केस्टिक टाइप की कि चूती हो जब तुम नक्शा नक्शा बोल रहे हो ना, वो सिर्फ इसके नक्शे नहीं घर का नक्शा भी चाहिए रहेगा। उन्होंने बोला नहीं, बट कल जाके अगर मैं फिर से बोलने वाला पहले का पूछा था मैं क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगते तब तो बोल रहा था सिर्फ नक्शा नक्शा, अभी ऐसा
मुझे नहीं पता था ना अब्बा कि ऐसा ऐसा होता है करके। अब ऐसा भी नहीं है कि बहन चो एक दो कट्ठा है जगह की सिर्फ चलो नक्शा दिखा के हो गया। 3.5 4 दूर है ऑल आई नो रोड पे है, फिर भी वैल्यूएशन किसके बेसिस में करोगे? तुम्हारे पास लैंड रिव्यू नहीं खरीदे हुए में भी कुछ तो होगा नहीं कि इतने में खरीदा इतने में बेचा है। तुमने तो एक्सचेंज किया है, ऐसा भी नहीं कि चलो 45 लाख में देके वो खरीदा है। रजिस्टर कर लेना चाहिए था तुम। मतलब मैं ये वीडियो यूट्यूब में डालने वाला और मैं अपने इसमें पर्सनल ग्रांजेस डाल रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है सब चीज़, लेकिन क्या करें। बहन चोद ये तो 50 मिनट का हो गया है और मेरे इसमें स्टोरेज 10 GB खाली थी, 10 GB खाली थी ना, तो फिर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ये भी खत्म हो गया यार। ऐश फेंकना है, इसको क्रश करना है। मजा आता है यार ऐसा टॉप करने में, कोई तो है ना। पर ऐसा लगता है कि बहन जो खिड़की खुली है, अंदर लाइट चालू है, तो कोई सामने पेट्रोल पंप पे अगर कोई मुझे देख रहा होगा तो ही विल थिंक आई मीन, अभी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, जैसे रैंडमली ऐसे दिख रहा होगा तो। सो वीडियो 51 का हो गया, इसको अपन 59 में डन कर देंगे। सो वी हैव 8 मिनट्स देन, क्या बोलूँ यार, और हो गया भाई, अब कुछ बोलने के लिए है नहीं। वही मूवी देखा था जभी रमन राघव एंड ऑल शिट, काइंड ऑफ ब्लैक ब्लैक यार, टीवी की माँ की छूट मतलब, और वो टीवी फूटा भी मेरे ही करतूतों से था। क्या बोलने का भी छोड़ो, बट मैंने कैसा स्टोरी बनाया था कि जा रहा था, उसका तार ऐसा नीचे लगा था, उसका तार मेरे पैर में आया और गिर गया, एंड घर वालों को आके वो टीवी 5,000 में समझा, बट डेड टीवी 15,000 लगे थे। तो मेरे भाई ने बंदी अपनी बंदी वगैरह से पैसे मुझे जुगाड़ वगैरह करके टीवी बनाया था, बाद में लच्छू पैसे जब मिल करके आपके पास नहीं आए वो पैसे, तो यार और बाद में एक टाइम में वो पैसे निकालने वाला था 15,000 की, मुझे 1x पे डालने थे वो पैसे। बहन चोद हरामी है यार, मैं बहुत हरामी। मैं अपने कैरेक्टर को अगर बोलूँ तो भाई चूतिया भी है, बेचारा भी है। I'm getting goosebumps, maybe because I'm tense. तू सच्चा बेहुदा। सही एक्टिंग किया उसने, क्या अपना नाम उसका, विकी कौशल ने। पोटेंशियल तब से दिखा के बैठा था वो, यहाँ मैंचुर पोटेंशियल है। एक्टिंग में पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ बॉलीवुड की टॉप हीरोइन को उठाने का भी पोटेंशियल है। कैटरीना के दीवाने थे भाई, मुझे याद है भाई, लॉन्डे वगैरह बैठे रहते थे अपार्टमेंट के नीचे, बोले स्पेलिंग बता कैटरीना क्या किया, ये है बोले कैटरीना क्या हॉट पिक्स एंड ऑल शिट, आई एम समझ है ना, आई कांट से एग्जैक्ट बट या सब कैटरीना, उसमें जाके पॉन में जाके कैटरीना क्या बना हो रहा है और सच में कोई और कैटरीना दिख रही है उनको, उनको क्या मतलब, जो भी कैटरीना दिख रही है। कीपैड मोबाइल में पॉन दिया करता था भाई मैं, नोकिया के C1 मोबाइल में इंटरनेट था जो उसमें है ना, डाटा वगैरह खरीद रहे थे, पॉन देख रहे हैं, नंगे हो गए मूठ मार रहे हैं, बैक इन द डेज। मूठ के साथ तगड़ा रिलेशन है यार अपना, मतलब वो मार के जोन आउट हो जाना, अभी से नहीं बचपन से। उसके भी वो भी एक रीज़न है मेरे कैरेक्टर को ऐसा बनाने के लिए, आई मीन दिस लीन एंड ऑल, ये हाथों का पतला रह जाना, ये उसके रीजंस है। इट्स मोर अबाउट द demotivation and more about the humiliation, more about the
other things which eventually makes my character this. And I will not blame only my society. I will not blame only my parents and all shit. इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत जगह से हुई है भाई। और एक दो तो हाँ भाई वो पिकनिक में चप्पल ला के जाना जबकि बाकी सब जूते वगैरह पहन रहे। और ऐसा नहीं कि तब मेरी फैमिली मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकती थी वो सब चीज़ें, वो प्रोवाइड कर सकती थी लेकिन उनको अपने पर्सनल धंधों वगैरह से इतना फुर्सत नहीं था। मुझे याद है मेरे पहनने के लिए कुछ नहीं था तो मैं सैंडल खरीदने गया था, मिले नहीं तो लास्ट में मैंने काली चप्पल खरीदा। मेरी बहन गई थी मेरे साथ और पिकनिक के लिए मुझे पहुँचाने वाला कोई नहीं था तो श्यामदाई ने मुझे पिकनिक के लिए पहुंचा जबकि वो 9 बजे का था, मुझे उन्होंने पहुंचाया 4:30 बजे। और उधर कोई ऐसा आग वगैरह ताप रहे थे, ठंडी का समय था, ठंडी का नहीं था लेकिन काइंड ऑफ सुबह तो ठंडी रहने ना आ जाए। तो मैं वहीं पे खड़ा था तो उसके सामने एक ट्यूशन था, मैं बैग लेके खड़ा था तो वाला ये भी आया यार से ट्यूशन वगैरह पढ़ने। आई मीन वो लोग 8 या 9 क्लास के थे, वो लोग मैं था 6 या 7 क्लास 6 क्लास में पढ़ता था ऑब्वियसली। ये कहीं से भी कनेक्टेड हो आ जाते लेकिन मुझे नॉस्टैल्जिया आते अभी भी ये सब चीज़ों की। आई मीन दिस ऑल काइंड्स, दिस ऑल आर द रीजंस एक्चुअली। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। एंड जब मैं यहाँ पे आया तो 9th क्लास में दे आर गोइंग टूर एंड ऑल शिट, माय फैमिली वाज लाइक पैसे दे ही तो रहना। आई वाज लाइक पैसे तो आप दे ही दोगे उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है। द दिक्कत इज आई डोंट हैव क्लोथ्स टू वेयर ड्यूरिंग 3-4 दिन का टूर रहता है ब्रो, बुखार आना उसी तो कपड़े भी उसी टाइप के लगते हैं, समझ रहे हो ना तुम। थोड़े वार्म अप रहना और वार्म कपड़े, थोड़े जूते रहना उसी और एक्स्ट्रा पैसे। आई मीन टोटल 5-6 हज़ार खर्चा आ रहा रहता था 25 सम काइंड ऑफ टूर के, बाकी 2500 या 3000 मेरे क्लोथिंग्स के, बाकी एक्स्ट्रा 1000-1500। सुट्टा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टाइम भी हो रहा है। क्लोजिंग स्टेटमेंट यही रहेगा कि देखो हमेशा आता हूँ कुछ ना कुछ साइकोटिक्स एंड कुछ ना कुछ बात करके जाऊँ करके, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। और या फ्रॉम टुडे आई थिंक आजकल वो थॉट्स नहीं आते कि वर्ल्ड फेक है एंड ऑल शिट, पर पहले बहुत आते थे कि भाई दुनिया असली है कि नकली है, समझ रहे हो ना, कि भाई रियल है ही फेक है भाई, सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ, बाकी सब मेरी इमेजिनेशन है या वो मेरे प्रिटेंड कर रहे सम काइंड ऑफ थिंग। वो मुझे आता था सोचा, आजकल नहीं आता है। मतलब सबका एक फेज़ होता है, सब चीज़ें लोनली रहते हो तो ऐसे ऐसे फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ना। अभी ऐसा थोड़ा बाहर निकलते घूमते दोस्त क्या एक ही दोस्त है अपना पैरल है वो आशीष ब्रो, क्या घूमे KTM वगैरह जा गया थोड़ा लगा नहीं भाई है वर्ल्ड रियल है। लेकिन जब मुझे मध्य प्रदेश में वो आंटी ने सुट्टा फूकते हुए देखा और जब मैंने कुछ प्रिटेंड फूकते हुए नहीं देखा, लकीली तो सीन मतलब मेरा तो सुट्टा था, मैं जला नहीं वाला था बट मैंने नीचे रख दिया और मैं इधर देख के बात करूँ, मुझे पता है वो मुझे देख रही है ना चीज़, उसके लिए भी ऑकवर्ड हो किया। चलो मैंने इसको देख तो इसके घर पे मैं बताऊँगी क्या। और बाद में आयरन ऐसा ही मैं जब नीचे वो सब्जी वगैरह खानी सब्जी वगैरह खा के हो गया था मेरा, मैं ऐसा मोबाइल में दैट आंटी वॉज जस्ट कम फॉर द कलेक्शन। मैंने देखा ही नहीं उनको। अब दोनों के ऑकवर्ड है ना, वो मुझे फेस कर पाएंगी ना मैं उन्हें, उनके लिए फेस करना व्हाट्स नॉट डिफिकल्टी, बट मेरे लिए डिफिकल्टी कि मैं काउंटर पे बैठा हूँ और वो आगे एकदम से कलेक्शन कर ले। तब मुझे लगता है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल। ये जो सिचुएशन अभी मेरे साथ हुआ है या ये हुआ है या नहीं हुआ है, 59 होने वाला है। सो देखते हैं ब्रो, प्रोसेस एंड ऑल शिट ऑब्वियसली फिगर आउट करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं मेरी फैमिली को फिगर आउट करना पड़ेगा। सोसाइटी के लिए भी मतलब इतना बड़ा घर एंड ऑल शिट है, फिर भी तुम डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल के कारण अपने लॉन्डे को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज पाए। ऐसा फिर भी तुम ऑस्ट्रेलिया भेजने की दूर बात है, लेकिन फिर भी तुम डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं कर पाए। सो या एज लाइक माई incomplete document, this video will be also incomplete and my chapter will be also incomplete. So the incomplete session, peace out, closure, exposure, error 404.